हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा जैसे हमें पता है कि जर्नल एंट्री चाहे वो क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, सभी क्लास में ऐसा कोई क्लास नहीं बेटा जहाँ पर जर्नल एंट्री यानी कि रोज नामचे से रिलेटेड प्रश्न नहीं आता। बट जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ये दुविधा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 9th क्लास कर ली है, 10th में आ गए, 10th क्लास कर ली है, 11th में आ गए या 11th के बाद 12th में आ गए, लेकिन अभी भी उन्हें जर्नल एंट्री यानी कि रोज नामचा पूरी तरह से तैयार करना नहीं आता, जर्नल एंट्री अच्छे से बनानी नहीं आती। उसके लिए जैसे मैंने बोला था कि टोटल मैं 3 क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा। एक क्लास इससे पहले ले चुका हूँ। ये जो आपकी क्लास है ये है क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी जर्नल एंट्री की फर्स्ट और जो बेसिक वाली क्लास है वो नहीं देखी, वो भी उस क्लास को देख सकते हैं। आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो कि सर हमें फर्स्ट क्लास का लिंक सेंड कर दीजिए। मेरा नंबर है 9551599995। इस नंबर पर आप मैसेज करोगे और मुझसे फर्स्ट क्लास का लिंक मांग सकते हो। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 9th के हों, क्लास 10th के हों, क्लास 12th के हों या 11th के हों, वो भी हमारे लाइव क्लास ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और लाइव क्लास ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा, अपना नाम और अपना ज़िला ज़रूर बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, कमेंट करते हैं कि सर हमें भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। बेटा कमेंट करने से मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है 9551599995। चलिएगा, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्लास नंबर 2 है जर्नल एंट्री की। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं ली, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप लिंक से क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको तब भी नहीं आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं क्लास नंबर 1 आपके पास भेज दूँगा। आज बात करते हैं क्लास नंबर 2 की। मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक हमारे पास होते हैं रियल अकाउंट, और रियल यानी कि वास्तविक खाते। वास्तविक खाते की जर्नल एंट्री कैसे बनती है ये हम पिछली क्लास में सीख चुके। तो सर आज क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं अवास्तविक खाते, यानी कि जो नाम मात्र के खाते होते हैं, उन नाम मात्र के खातों की जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। अब आपके मन में एक पेंच, एक दुविधा और आ गई कि सर हमें तो पता ही नहीं कि ये अवास्तविक खाते क्या होते हैं या नाम मात्र के खाते किन्हें कहा जाता है। इंग्लिश में बेटा मैंने बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला जाता है बेटा इंग्लिश में? नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र के खाते, उनकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो उससे पहले हमें समझ लेना होगा, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास खाते 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक खाते जिन चीज़ों को देखा जा सकता है, एक अवास्तविक खाते या जिन्हें हम बोलते हैं नाम मात्र के खाते। इनका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? अवास्तविक खाते। अब जो ये नाम मात्र के खाते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे सभी खाते या ऐसी सभी चीज़ें जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, जिनका सिर्फ नाम होता है, वास्तव में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में वो चीज़ें नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं नाम मात्र के खाते। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? नाम मात्र के खाते, जिनके सिर्फ नाम है और वास्तव में वो चीज़ें नहीं होती। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे बेटा? रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। वास्तविक खाते में वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें दिखती हैं, जो वास्तव में हैं। और नाम मात्र के खाते में वो चीज़ें आती हैं जो वास्तव में नहीं होती, जिनका सिर्फ कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ उनका नाम होता है। कहोगे सर कैसे? जैसे एक शब्द होता है बेटा वेतन, यानी कि सैलरी। जो ये वेतन का खाता है या जो वेतन है, ये सिर्फ एक नाम है। वास्तव में वेतन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वेतन कुछ भी नहीं होता, सैलरी कुछ नहीं होती। कहोगे नहीं सर हमारे पापा को तो वेतन यानी कि सैलरी मिलती है, सैलरी तो होती है। नहीं बेटा, सैलरी सिर्फ एक नाम है। सैलरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप ढूंढोगे कि सैलरी का वेट क्या है, सैलरी का कलर क्या है, तो बेटा आपको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सैलरी तो कुछ होती नहीं है। सैलरी के बदले क्या मिलता है? कैश नोट होते हैं, बट सैलरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वैसे ही किराया, आप किराया देते तो हो, यानी कि रेंट,
बट रेंट का सिर्फ नाम है, वास्तव में रेंट किस कलर का होता है, इसका वेट क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, वो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि सिर्फ एक नाम रख दिया गया कि घर में रहने के बदले जो पैसे दिए जाएंगे उसे किराया बोला जाएगा, बट किराया वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेतन नाम मात्र का खाता होता है, किराया नाम मात्र का खाता होता है। एक होती है मजदूरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेज या वेजेस, ये भी क्या है, सिर्फ नाम मात्र का खाता है, इनके सिर्फ नाम होते हैं, वास्तव में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वास्तव में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। सर और भी कुछ होता है, हाँ जी होता है भाई, कमीशन, जैसे लिखा जाता होगा बेटा कमीशन, ये भी सिर्फ नाम है, वास्तव में कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इन सबको बेटा हम बोलते हैं कि नाम मात्र के खाते हैं। इसमें एक तरह से बोला मैं शॉर्ट में बोलूँ तो हमारी आय और हमारे व्यय, हमारे इनकम और हमारे एक्सपेंस आते हैं बेटा, हमारे खर्चे आते हैं, वेतन रहा, किराया रहा, मजदूरी रहा, कमीशन रहा, उसके अलावा ब्याज रहा, उसके अलावा मरम्मत रहा, ये सब चीज़ें सिर्फ नाम के लिए होती है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर मुझे नाम मात्र के खातों की जर्नल एंट्री बनानी है, नाम मात्र के खातों का रोज नामचा बनाना है, हिंदी वाले बच्चों को भी समझाऊंगा, इंग्लिश वालों को भी समझाऊंगा, हिंदी में भी जर्नल एंट्री बनाकर दिखाऊंगा, इंग्लिश में भी जर्नल एंट्री बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वास्तविक खातों का नियम क्या है, सॉरी नाम मात्र के खातों का नियम क्या है जर्नल एंट्री बनाने का। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में भी लिखूंगा। नियम होता है ऑल एक्सपेंस, मतलब सभी व्यय, व्यय समझते हो बेटा, खर्च क्या किए जाते हैं, नियम है डेबिट करने हैं। समय दो, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन बहुत पेचीदा है, तो मैं यहाँ पर मजाक के साथ भी नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली आपको समझा रहा हूँ। नियम क्या है इसका कि सारे एक्सपेंसेस को, सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है, और ऑल इनकम, सभी आय, आय समझते हो भाई, इनकम को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स समझ लेना है, अगर कोई भी चीज़ खर्च का नाम है तो वो जर्नल एंट्री में डेबिट होगी, कोई भी चीज़ आपकी इनकम है तब वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगी। ये नियम है जर्नल एंट्री बनाने का, एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, इनकम को क्रेडिट किया जाएगा, या बोल सकता हूँ व्यय जो हैं, खर्चे हैं, खर्चों को जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं और आय को जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। और एक रूल्स तो हमें पता ही है, एक रूल्स तो नियम नंबर सेकंड रहा बेटा। और जो वास्तविक खाते थे मैंने बताया था, वास्तविक खातों का नियम क्या था, जो चीज़ आती है, वास्तविक जब हम खाते कर रहे थे कल वाली क्लास में या इससे पहली क्लास में, जो चीज़ आती है वो डेबिट की जाएगी, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट की जाएगी। एक आपको ये रूल्स हम सीख चुके, इसका भी यूज होगा बेटा, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट, ये रूल्स पहली क्लास का था। दूसरी क्लास का रूल्स क्या है कि सभी खर्चों को डेबिट करना है और सभी इनकम को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर दोनों ही रूल्स अप्लाई होंगे, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट, और खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। कहोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल से समझाओ। एग्जाम्पल से समझने से पहले मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देता हूँ। आप सभी को पता है बेटा जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। लास्ट क्लास हमने सीखा था कि जनरल एंट्री बनाने के लिए कुल मिलाकर हमें 5 कॉलम बनाने होते हैं। एक कॉलम आपके पास रहने वाला है बेटा डेट का, एक पर्टिकुलर, एक एलएफ लेजर फोलियो, उसके अलावा एक डेबिट का कॉलम होगा और एक क्रेडिट का कॉलम होगा। ये तो रहा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। अब हम नाम मात्र के खातों की जनरल एंट्री कैसे बनेगी एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जनरल एंट्री है क्या। पहली जनरल एंट्री, बल्कि मैं यहीं पर आपको यहीं पर सिखा देता हूँ लिख कर। पहली जनरल एंट्री लिखते हैं 2000 रुपये का किराया दिया, लिखा हुआ आएगा 2000 रुपये का किराया दिया। दूसरी जनरल एंट्री 5000 रुपये का वेतन दिया।
तीसरी जनरल एंट्री 6,000 रुपये का ब्याज दिया। ये कुछ जनरल एंट्री हैं, नाम मात्र की हैं, किराया दिया, वेतन दिया, ब्याज दिया। तो पहली जनरल एंट्री है 2,000 रुपये का किराया दिया। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर इसकी हिंदी में बताऊंगा बेटा। 2,000 रुपये का किराया दिया। जब आप 2,000 रुपये का किराया दोगे तो सोचना है, जो किराया शब्द है इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेंट। जो किराया है वो हमारे लिए खर्च है या इनकम है? सर खर्च है। किराया क्या होता है? खर्च, एक्सपेंस। और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। यानी कि खर्च क्या होंगे? डेबिट। किराया दिया तो किराया को बोलते हैं रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। खर्च को हम क्या करेंगे? डेबिट। किराया क्या होगा? डेबिट। लेकिन जब किराया देते हैं तो कभी ये नहीं मानना कि किराया दिया तो किराया गया। किराया नहीं जा सकता, किराया तो सिर्फ नाम है। जब किराया दिया तो किराया तो खर्च था इसलिए डेबिट किया, और जब किराया देते हैं तो जाता क्या है बेटा हमारे पास से? कैश। जो चीज़ जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट टू में कैश अकाउंट। डेबिट में डेबिट का पैसा, क्रेडिट में क्रेडिट का पैसा। और फर्स्ट जनरल एंट्री मैंने कहा था फर्स्ट क्लास जरूर ले लेना ताकि आपको रूल्स पता लग जाए। टोटली रूल्स मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में बताए थे। तो जब किराया देंगे तो रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट दिया तो ये मत सोचना रेंट गया, रेंट तो सिर्फ नाम है खर्च का, गया क्या? कैश। तो किराया को बोलते हैं रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में कैसे बनेगी ये? हिंदी में तो बहुत आसान है बेटा। यहाँ तो आपको किराया को रेंट समझना भी है, हिंदी में तो हिंदी लिख देनी है। आपको क्या लिखना है बेटा? किराया खाता। जहां पर डेबिट लिखते हैं वहां पर ऋणी लिख देना है। किस चीज से? किराया खाता ऋणी हुआ। कैश को क्या बोलते हैं बेटा? रोकड़। रोकड़ को, बस किराया खाता ऋणी रोकड़ को, इतना लिख देना है और बस खत्म। पैसा यहाँ का यहाँ पर लिख देना है। दूसरी जनरल एंट्री है 5,000 रुपए का वेतन दिया। वेतन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। जब सैलरी दोगे, किराया दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी दोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश। तो टू में क्या लिख दोगे भाई? कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा है ब्याज दिया। ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्याज को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? इंटरेस्ट। तो क्या लिखोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि जो खर्च है वो डेबिट में आएगा। खर्च कहां पर आएगा बेटा? डेबिट में। सैलरी दी तो वेतन अकाउंट या वेतन खाता ऋणी टू रोकड़ को। बस इतना सा करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। सैलरी दोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मजदूरी दोगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, किराया दोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये होती है बेटा किसकी? नाम मात्र, यानी कि जो आपके पास नाम मात्र के खाते होते हैं उनकी जनरल एंट्री। जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं, एक एक करके उनके समझेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहला लिखा है 2,000 रुपये का किराया दिया। तो किराया को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में बता देता हूँ? रेंट बोलते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, गया क्या? कैश। 10,000 रुपए की बिजली का बिल दिया। बिजली का बिल देना खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है। बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। 3,000 रुपए की मजदूरी दी, मजदूरी को बोलते हैं बेटा वेजेस, तो एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। टू में कैश आ गया, वेजेस देते तो भी कैश जाएगा, बिजली का बिल दोगे तो भी कैश जाएगा, किराया दोगे तो भी कैश जाएगा। तो टू में तो कैश आना, टू में तो रोकड़ ही आना बेटा आपके पास, यानी कि क्रेडिट में तो रोकड़ ही आना है। 7,000 रुपए का माल भाड़ा दिया, माल भाड़ा बोलते बेटा कैरिज, तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,000 रुपए मरम्मत के दिए, हिंदी वाले तो सिंपल मरम्मत डेबिट लिख देंगे, मरम्मत ऋणी टू रोकड़, यानी कि 10,000 रुपए मरम्मत के दिए। मरम्मत को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या? रिपेयर, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। 8,000 रुपए ब्याज के दिए तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू में क्या लिख दोगे? कैश। यानी कि बार बार एक ही जनरल एंट्री में चाहे 50 बार हाथ से लिख दूं या बोल दूं, एक ही बात है।
मजदूरी दोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, माल भाड़ा दोगे कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मरम्मत दोगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्याज दोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री बार बार वही होनी है, टू में कैश, टू में कैश, टू में कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। लेकिन सर विज्ञापन देंगे तो विज्ञापन क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेतन दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो सारी जनरल एंट्री आप खुद कर सकते हो, बस अब आपको याद रखना कि वो खर्चा था। लेकिन सर हमेशा तो ना खर्चा हो, कुछ प्राप्त भी तो हो सकता है। मान लो लिखा होता है ब्याज दिया नहीं है, ब्याज प्राप्त किया है। अगर ब्याज मैंने प्राप्त किया तो अब ये खर्चा नहीं है, अब ये इनकम आय हो गई। और आय क्या होती है भाई, क्रेडिट, यानी कि अब ब्याज क्या होगा, क्रेडिट। वेतन प्राप्त किया तो वेतन अब खर्चा नहीं है, वेतन अब इनकम है, ये भी क्या होगा, क्रेडिट। ब्याज प्राप्त किया क्रेडिट, किराया प्राप्त किया अब इनकम हो गई, कमीशन प्राप्त किया अब इनकम हो गई। सर इनकी जनरल एंट्री क्या होगी, इनकी भी बताओ बेटा। यहीं पर मैं शॉर्ट में बता दूं, हाँ जी सर बता दो। अगर बेटा मैंने ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज तो इनकम हो गई, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। बट ये नहीं मानना ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज मिला होगा, ब्याज नहीं मिलता, कैश मिलता है। जब ब्याज दे रहे थे तो कैश जा रहा था, जब इनकम होती तो कैश आता है। ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज के बदले क्या आया होगा, कैश। आप बनाओगे भाई कैश अकाउंट डेबिट, ब्याज नहीं आया, कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, ब्याज का तो सिर्फ नाम है, और नाम क्या होते हैं, क्रेडिट। टू में इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमें कैश मिला है। अगर लिखा होगा वेतन प्राप्त किया, फिर से सेम जनरल एंट्री, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू वेतन, वेतन को क्या बोलते हैं बेटा, सैलरी, तो टू में क्या लिख दोगे, सैलरी। अच्छा ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज अकाउंट डेबिट मत मतलब ब्याज मिला, ब्याज नहीं मिलता भाई, ब्याज तो होता ही नहीं है कुछ, कैश मिलता है। कैश अकाउंट डेबिट, टू में इंटरेस्ट का नाम तो आएगा लेकिन क्रेडिट में, क्योंकि आय के नाम क्रेडिट में आते हैं। तो याद रखना जब चीजें मिलेंगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू में उनके नाम आ जाएंगे, ऐसा समझ लो। जब चीजों को दोगे तो नाम ऊपर आ जाएगा, टू में क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि कैश जाता है। कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो जो भी चीज मिलेगी उसमें कैश डेबिट होगा, ना कि उनका नाम। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, जब ब्याज मिलता है तो लगता है इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ब्याज नहीं आया, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिर्फ उसका नाम था, और इनकम के नाम क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इनकम क्रेडिट में लिखी जाती हैं और एक्सपेंस के नाम डेबिट में लिखे जाते हैं। और कैश को याद रखना, कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। चलिएगा, ये तो बात रही बेटा किसकी। अब बारी आती है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते किन्हें बोलते हैं बेटा, जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। इन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट। इन सबको क्या बोला जाता है बेटा, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते बोला जाता है। और जो व्यक्तिगत खाते होते हैं उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, उसका नियम क्या है। व्यक्तिगत खाते का पहले नियम लिख लेते हैं। व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है। नियम है रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, जो पैसे को रिसीव करेगा वो डेबिट, और जो पैसे को देने वाला होगा यानी कि गिवर, इंग्लिश में बोलते हैं गिवर, वो क्या होगा, क्रेडिट। पैसे प्राप्त करने वाला डेबिट और पैसे को देने वाला क्रेडिट। पैसे प्राप्त करने वाला डेबिट और पैसे को देने वाला क्रेडिट। ये नियम है किसका, पर्सनल अकाउंट यानी कि वास्तविक खातों का। आज ये सेकंड क्लास है, इसमें हमने सिर्फ नॉर्मल क्लासेस सीखी, चीज़ें सीखी हैं। थर्ड क्लास जो हमारे पास बेटा क्या होगी, थोड़ी हाई लेवल यानी कि स्टैंडर्ड क्लास होगी। वहाँ पर हम नई चीज़ें यानी कि कुछ ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट होते हैं, उनकी जनरल एंट्री सीखेंगे। नियम है किस चीज़ का बेटा, ये वास्तविक खातों का नियम नहीं है, ये नाम मात्र के खातों का नियम नहीं है। ये नियम है बेटा आपका कौन से खातों का, ये नियम है बेटा आपके पास कौन से खातों का, ये नियम है मेरे बच्चे आपके पास व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट का। जैसे कि कुछ जनरल एंट्री देखते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड।
लिखा है 5,000 रुपए मोहन से प्राप्त हुए। 5,000 रुपए आए, हाँ जी सर आए। किससे आए? मोहन से आए। मोहन कौन है? देने वाला। 5,000 रुपए मोहन से प्राप्त हुए। हमें कितना पैसा मिला? 5,000 रुपए। किससे? मोहन से। तो जो आता है वो तो डेबिट में लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। जो आया वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया? भाई मोहन से आया। तो टू में किसका नाम लिखेंगे? मोहन। मोहन कौन है? देने वाला। और देने वालों को क्या करते हैं बेटा हम? क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से कैश मिला है। जो पैसा है वो ऐसे लिख दोगे भैया, मोहन से कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या दिक्कत है? हाँ जी सर लिख दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सोहन से 4,000 रुपये मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन तो देने वाला है। गीता से 2,000 रुपये मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू गीता। यानी कि कैश आया तो कैश डेबिट, जो कैश को देने वाला था वो क्रेडिट। सर हिंदी में कैसे लिखोगे? रोकड़ आई है तो रोकड़ क्या हो जाएगी? डेबिट को क्या बोलते हैं? ऋणी। रोकड़ खाता ऋणी। किसका बेटा? किससे मिले पैसे? मोहन से। क्रेडिट में क्या लिखोगे? मोहन खाता, सॉरी मोहन, या मोहन खाता लिख सकते हो। और याद रखना क्रेडिट के आगे क्या लगाते हैं? को। बस इतना अंतर है। अब अगर यही चीजें बेटा मैं यहां पर बस समझा देता हूं कि करके, सोहन से प्राप्त हुए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। राधा से प्राप्त हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू राधा। 35,000 रुपए सुमित से प्राप्त हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। सहजाद को दिए, दिए हैं बेटा पैसे, तो कैश तो गया है किसके पास? सहजाद के पास। तो सहजाद कौन हो गया? रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। जिसके पास पैसे आएंगे वो डेबिट। तो सहजाद अकाउंट डेबिट टू कैश गया। 5,000 रुपए मोहन को दिए। समझो बेटा, मोहन को दिए, मोहन के पास पैसे गए। पैसे गए हमारे किसके पास? मोहन के पास। मोहन कौन है? रिसीवर। रिसीवर क्या करते हैं? डेबिट। जो प्राप्त करने वाला होता है वो क्या होता है? डेबिट। जब मोहन के पास पैसे गए ना तो मोहन अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया? कैश। राजेश को दिए तो राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरह से मैंने जनरल एंट्री आपको सिखा दी। ये बेसिक है, लेकिन चूंकि सेकंड क्लास है इसमें थोड़ा सा आपको फास्ट समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से है, आप फर्स्ट क्लास जरूर देख लेना। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है उसमें जनरल एंट्री का बिल्कुल बेसिक रूल मैंने आपको समझाया है। अब थर्ड क्लास होगी जिसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट और नगद छूट के बारे में समझेंगे, जिसका प्रश्न भी आया था 2022 के पेपर के अंदर। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। जिन बच्चों को भी हमारे ग्रुप से जुड़ना है वो हमसे जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9551599995। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।